नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये कृषि पालक डेयरी केंद्र खुला है। ये किनके देख रेख में है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। वो बहुत ही चर्चित हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अनुभव है, जो चीज़ की उनके साथ परेशानी हुई, वो दूसरे पशुपालक के साथ ना हो, अपने आसपास के पशुपालकों के बीच वो कुछ करना चाहते हैं। इनका जो संघर्ष है, जो यात्रा है, जो इन्होंने अनुभव लिया है, इनका एक सोच है कि यहाँ के जो लोकल पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करके जो इनके साथ समस्याएं आई हैं वो समस्या और पशुपालक के साथ ना हो, इसलिए ये डेयरी केंद्र से जुड़ गए हैं और यहाँ के पशुपालकों के लिए ये सुविधा व्यवस्था यहाँ की है। जैसे कि उनका जो सोच है ब्रीडिंग पे, तो उसके लिए उन्होंने सीमेंट की व्यवस्था की है। इस केंद्र के माध्यम से जो भी चीज़ डेयरी फार्मिंग में जो पशुपालकों को आगे लेकर के जाएगा, उनके बिजनेस को प्रगतिशील बनाएगा, वो सुविधा इस केंद्र के माध्यम से वो देना चाह रहे हैं। तो हम उनसे मिलवाएंगे, सारी जानकारी देंगे किस लोकेशन में है। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं जो कृषि पालक डेयरी केंद्र के संचालक हैं और जो नित्रेश जी हैं कृषि पालक से, दोनों लोगों से मिलाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा इस केंद्र की जानकारी दें जो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ खुला है। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। उत्तर प्रदेश के बनारस वाराणसी में है और ये जो केंद्र जो आज जिसका शुभारंभ है उसके पीछे जो है सो हम लोग पिछले 2 महीने का हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो कृषि पालक का यात्रा है उसका ये आज एक परिणाम है। ये केंद्र आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को उत्तर प्रदेश में किस तरह से समझा है, देखा है। तो यहाँ पे जो हमने पाया है कि यहाँ पे ब्रीड की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा जानकारी का अभाव है। तो हम लोग बहुत सारे किसानों से पिछले 2 महीने में मिले हैं, कनेक्ट हुए हैं और बहुत जगह ट्रायल हुआ है हमारा। और उन सभी चीज़ों को जो है सो जब हम लोगों ने किसानों को बताया कि इस तरह का फीड जो है सो अभी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो उनका जो है सो ट्रायल के बाद ये था कि अब हमें आसानी से कैसे उपलब्ध होगा। तो उपलब्धता के विषय में आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कृषि पालक डेयरी केंद्र के माध्यम से ही फीड को उपलब्ध कराते हैं। और कृषि पालक डेयरी केंद्र जो होता है वो कोई प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर को ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस केंद्र का संचालन करें। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो केंद्र कृषि पालक डेयरी केंद्र जो वाराणसी में अभी जिसका शुभारंभ हो रहा है, यहाँ के जो संचालक हैं वो बहुत ही लोकप्रिय डेयरी फार्मर हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने जो ये डेयरी फार्म 4 साल से जो चला रहे हैं, तमाम चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद जी अपने मेहनत के बल पे एक बहुत ही उत्कृष्ट डेयरी फार्म का उन्होंने निर्माण कराया है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्टर है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़कर बहुत सारे चुनौतियों पर काम करके उससे निजात पाके अपने डेयरी फार्मिंग के जो काम को आगे बढ़ाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। प्रशांत जी, आपका भी इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका है, पॉजिटिव रोल है। और भी बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं जो हम लोग कृषि पालक में बार बार कहते हैं कि अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये केंद्र जो है इस क्षेत्र के लिए, बनारस के लिए, वाराणसी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें जो है सो हम सब बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही सही जगह पे सही लोगों के साथ काम करते हैं, ताकि एक जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, एक जो इकोसिस्टम है, जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2.5 सालों में हमने कोशिश करके बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में स्थापित किया है, वो इसी का एक एक्सटेंशन है जो आज वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। यहाँ के जो संचालक हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि वो संदीप दीक्षित जी हैं, जिनका ये डेयरी फार्म है। और डेयरी फार्म कहाँ पे है, किस जगह पे है, उनसे भी डिटेल में जानकारी लेंगे। साथ ही उनसे एक छोटी सी वार्ता भी होगी हमारी कि उनका जो है जो जैसे जब हम लोगों ने बताया उनको फीड के बारे में, वो फीड के बारे में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे जानकारी लेने का, और उनका हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी अनुभव उनको या जो जानकारी उनके साथ उनको मिलता है तो वो चाहते हैं कि जो उनसे जुड़े हुए डेयरी फार्मर्स हैं उन तक सही चीज़ पहुंचाए और सही जानकारी के माध्यम से वो चाहते हैं कि अपने डेयरी फार्मर्स को एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे जो एक बड़ा डेयरी फार्मर का वर्ग है, जो नए पशुपालक हों, जो छोटे पशुपालक हों, वो उनसे जुड़ के उन सभी चीज़ों पर जो है तो अच्छा काम करके एक सफल डेयरी फार्मिंग कर सके, ये उनका प्रयास है। तो हम लोगों को भी लगा कि इस जो उनका सोच है
वो काफ़ी कुछ हमारे सोच से, जो कृषि पालक का जो सोच है, विज़न है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो एक अच्छा बहुत ही सुंदर संयोग बना कि हम लोग यहाँ पे जो है सो इस फीड का ट्रायल हुआ। तो प्रशांत जी, हम यहाँ के जो इस कृषि पालक डेयरी केंद्र के संचालक हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनसे जो है सारा कुछ जो है जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है अभी तक, जी जी। उनके फार्म पे किस तरह का रहा है, उस पर हम लोग एक वार्ता भी करते हैं। संदीप जी, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। और आप बहुत ही लोकप्रिय हैं यहाँ के पशुपालकों के बीच। जब हम गए और देखें, इधर भ्रमण किए, तो आपकी बहुत लोग चर्चा करते हैं। और आपका भी जो सोच है, मतलब कि उनके साथ कुछ अच्छा करें, जो भी अच्छी जानकारी हो उनके साथ शेयर करें। और जैसा कि हम जानते हैं, आपके फॉलोअर भी बहुत सारे हैं। तो सर, थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो आपको पहली बार देख रहे होंगे, तो जी। उनको ये जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम व पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जी जी सर, और पशुपालन से आप कितने दिनों से जुड़े हैं, था उसका भी डिटेल में जानकारी दें। सर, मुझे इस फील्ड में आए हुए अभी 4 साल हो चुके हैं। और धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ। और उससे जो अनुभव मिल रहा है वो अपने पशुपालक भाइयों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर, आपके मन में कैसे आया कि आप कृषि पालक से जुड़ें और कृषि पालक का केंद्र यहाँ पे स्थापित करवा के यहाँ के पशुपालकों के लिए, आखिर ये सोच कैसे आया? सर देखिए, ये जो हमारी जर्नी रही है सर 4 साल की, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत बहुत कठिन जर्नी रही है सर। और मैं नहीं चाहता सर कि जो परेशानियाँ मैंने फेस किया है, चलिए हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं, उनका सपोर्ट था, ठीक है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरीके से निकल गया। और कभी कभी सर मैं एकांत में ये सोचता हूँ कि मान लीजिए हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं, जो इतने उत्साह से डेयरी खोल रहे हैं, चलिए हमारे पास कोई फैमिली बैक सपोर्ट था, मैं निकल गया, लेकिन हमारे उन पशुपालक भाइयों का क्या होगा जिनकी पूरी मतलब इकोसिस्टम, जो भी उनकी फैमिली हो, उसका माध्यम डेयरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटियों को शादी करना। तो सर मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि सर आजकल यूट्यूब के भी माध्यम से इतनी सारी मिस गाइड की जा रही पशुपालकों को ना, कि तो पशुपालक भ्रम में है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। जी। तो मैंने ये बेड़ा उठाया सर कि कुछ भी हो जाए, गलत चीज़ तो नहीं बताऊंगा। संदीप जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे जो हैं सो नेगेटिव कंटेंट को भी लोग प्रमोट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि डेयरी बंद हो जाती है या इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग अपनी कमियों को कभी नहीं बताते हैं कि उनसे क्या कमी हो रही है, या पशुपालन या डेयरी का क्या सही तरीका है। और हम लोग जो कृषि पालक में पिछले 2.5 साल से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सफल डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें, और जानकारी के साथ साथ प्रोडक्ट्स पे भी हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ उपलब्ध हो। क्योंकि हमें ये भी पता है कि सिर्फ अगर जानकारी आप देंगे, तो जानकारी से किसी तरह का बदलाव नहीं आ सकता है। बिल्कुल जानकारी आपके पास अगर होगी कि ये चीज़ होना चाहिए, बट वो आपको उपलब्ध नहीं होगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ जानकारी के बदौलत आप उस चीज़ को करना, तो दोनों चीज़ साथ में साथ चलनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि प्रोडक्ट भी सही चीज़ मिले और सही जानकारी भी मिले। इसलिए हम तो आपको जब से आपने अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया, तो तब से हम आपके वीडियोज़ को देखते हैं। और ये हम देखते हैं, कोशिश ये समझते हैं कि आपके यहाँ बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी है जो आप बता रहे हैं लोगों पे, किस तरह से क्या आपके से कमी हुई, क्या गलती हुई, क्या चूक हुई, और जिससे लोग जो है सो सावधान हो सकें। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है बदलाव का, कि आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। सर अगर आज मैं नेगेटिव हो गया ना, तो हमारे हजारों पशुपालक जो है ना, डेयरी को लेके उनका जो माइंडसेट है ना सर, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और मैं चाहता हूँ सर ना कि, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ अपने नए पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा यार, कि यार डेयरी को लेकर जो एक मिस गाइड लोगों ने कर दिया है कि डेयरी मतलब फेलियर, डेयरी आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं यार। और जो लोग टेक्निकल तरीके से डेयरी कर रहे हैं वो सफल हैं ऑलरेडी। तो हमको अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों, मैं बस एक सही चीज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो यूट्यूब के माध्यम से इतना भ्रामकता फैला दिया गया है कि कोई भी फीड हो। सर मैं आपके से जब जुड़ा मैं कृषि पालक से, तो मेरा एक माइंड सेट सा बन गया था कि फीड मतलब जहर, फीड मतलब यूरिया, फीड मतलब कि महा खराब से खराब चीज़, वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज। तो सर जब आपसे जुड़ा मैं, और जो हमको पर्सनली जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे ऊपर किसी का दबाव काम नहीं करता, चाहे अपने आप में कोई भी हो।
और इतनी ज़िम्मेदारी से मैं अपने भी चैनल पे बोल रहा हूँ और आपके भी चैनल पे बोल रहा हूँ सर, कि कोई भी मुझको दबाव नहीं दे सकता कि भाई आप हमसे इतना पैसे ले लीजिए, हमारे ब्रांड को प्रमोट कर दीजिए। चाहे मुझे कोई सोने से क्यों ना तोल दे सर, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ सर जुड़ी हैं इस चीज़ से। मेरी एक बात ना सर, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार मुझे ये तो नहीं होने वाला मुझसे, और मैं करूँगा भी नहीं। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले कि फीड बेचने लगे, लगता है आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब उनको कहने दीजिए, जाके रही भावना जैसी, वो बात हो गया। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर कि इन 4 सालों में मैंने बहुत सारा फीड यूज़ किया, ठीक है? और मैं अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो जब मैं बहुत सारे पशु आहार को जब यूज़ किया सर ना, तो मुझे क्लिक किया यार कि ये तो सरासर लूट हो रहा है। देखिए क्या होता है ना कि प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, आप कोई भी अगर सस्ता फीड खिलाएंगे या फिर, तो उसका प्रोडक्शन आपको बढ़ जाएगा, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट जो होंगे ना, फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। साइड इफेक्ट में जैसे रिपीट ब्रीडिंग, खुल के हीट नहीं आती है, एकदम लो हो जाना, तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं सर। और उसको देखते हुए सर मैंने एक बीड़ा उठाया, एक जिम्मेदारी के साथ सर। ये जो यूट्यूब पे एक हवा बना दिया गया है ना, किसी, अच्छा सर यूट्यूब में प्रॉब्लम एक है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर सही भी चीज़ है ना, तो उसको इतने गंदे तरीके से गलत साबित कर दिया जाता है कि वो आदमी कहाँ जाएगा जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। बिल्कुल, तो सर मैंने एक प्रण लिया है, एक कसम खाया है कि यार कभी भी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा, और कभी भी अपने स्वार्थ की पुष्टि करने के लिए मैं गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा सर। तो अचानक से आपके भी फीड का चर्चा सुना था, और कुछ दिन तो मतलब मैं ऐसे ही कि यार जैसे सारी कंपनियां होती हैं वैसे आप भी होंगे, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि आपके विषय में सुना, और आपको सुना, और आपको सुनने के बाद जिज्ञासा हुई कि भाई इनको पहले हम पर्सनली जानते हैं कि आदमी कौन है, कैसे, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये प्रेजेंट में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि दिल से नहीं, आत्मा पे आपने हमारे एक चोट किया, हमारे आत्मा को छुआ। तो सर मैंने डिसाइड किया कि पहले कृषि पालक फीड को पहले समझते हैं और ट्रायल करते हैं। तो सर मैंने शायद 10-15 बैग का ऑर्डर दिया था, हमारे यहाँ आया था, और रिजल्ट देखा तो मैं चौंक गया सर। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब क्या ही बताएं, मतलब गोबर में बदलाव सबसे बड़ा, जो बार बार जो खड़े खड़े दाने आते थे, गोबर भूसे के जो कण आते थे, उसमें सर बहुत मुझे सुधार लगा। दूसरा, गाय हमारी फीड को इतने चाव से खा रही हैं। और तीसरा सर, जो बाकी सारी कंपनियां दावा करती हैं कि जैसा कि मैं जो भी पर्सनली अभी तक आपको जानता हूं सर, कि इतना मुझे विश्वास है कि आप गलत चीज़ कभी नहीं करेंगे सर पशुपालकों के साथ। जी। जैसे बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि भैया आपको अलग से मिनरल नहीं देना पड़ेगा, कैल्शियम नहीं देना पड़ेगा, वो दावा आप भी करते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका फीड खिलाने के बाद वाकई में आपको अलग से मिनरल वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारे पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि देखिए मिनरल का भी खर्चा यार अगर ईमानदारी से देंगे तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीने का आ ही जाता है ना। तो वो चीज़ अगर हमको एक फीड एक विकल्प के तौर पे दे रहा है, तो यार हमको इसको समझना पड़ेगा। हमको दोस्तों देखिए, मैं बार बार अपने चैनल पे भी कहता हूँ, आप जब भी हमारे आप वीडियोस को देखेंगे, मैं कभी भी आज तक किसी फीड का प्रचार नहीं किया हूँ। जबकि हमारे पास प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इतने सारे प्रलोभन, इतने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि 2-2, 250-250 रुपये बैग के हमारे पास ऑफर आएंगे, भैया एक बैग आप बेचिए, आपको इतना प्रॉफिट करा दूंगा। भैया मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपने परिवार में एक भी गलत पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज 1 रुपया भी गलत हमारे, क्योंकि सर सहता नहीं है हमारे घर पे। बिल्कुल। मैं अपने गाँवटी भाषा में बोले ना कि सहता नहीं है हमारे यहाँ। अब एक चीज़ और है, जैसे अभी पशुपालन के डेयरी फार्मिंग की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग का भी बहुत साइंटिफिक अप्रोच रहता है कि हम लोग इसको इस तरह देखते हैं कि हम लोग जब भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो उनके पास क्षमता वाली गाय अभी है, उससे वो उत्पादन नहीं ले पाते हैं, और सबसे इसलिए घाटे में चले जाते हैं, और धीरे 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 उनको जो ख़राब फीड के माध्यम से उनकी डेयरी फिर नेगेटिव में जाने लगती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये रहता है कि कैसे भी करके जब किसी डेयरी से फार्म से हम जुड़ते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको जो है सो अगले 10 से 15 दिन में क्या सुधार उनको देखने को मिलेगा, किस तरह से जो है सो उनके डेयरी फार्म में एक पॉजिटिव जो है सो चेंज आएगा। हम उस पर काम करते हैं और उसमें डेटा के साथ काम करते हैं, और हमने ये देखा है कि अब तो कल हमसे बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, और हम लोग ओपनली
पूछते हैं लोगों को कमेंट करने के लिए भी कि उनके यहाँ क्या फीडबैक है। तो ये पूरे जो जितने भी जगह ट्रायल हुआ है आपका भी और भी सारी जगह पे, तो हम लोगों ने जो क्वालिटी हमारा है जो किस या जो फॉर्मुलेशन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है जी और आपको भी दिखाया कि हम लोग क्या रॉ मटेरियल जी यूज़ जी करते जी हैं। जैसे आप बोल रहे थे मिनरल्स के लिए, तो हम लोग मिनरल्स में क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, फास्फोरस के लिए क्या यूज़ करते हैं। जनरली ये सब चीज़ें लोग हिडन रखते हैं खासकर, लेकिन हमारा जो ये कृषि पालक जो है, ये कोई फीड कंपनी नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये एक फार्मर्स का ही एक जॉइंट समझिए कि प्रयास है। सर, आपकी इसी सोच से मैं आपसे जुड़ा कि जो होता है ना कि हमको किसानों से जुड़ना है और उनका भला करना है, उनके साथ कोई इसीलिए हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फार्मर्स के साथ ही काम करते हैं केंद्र के माध्यम से। और हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बहुत ऐसे ऐसे इलाके जो बहुत पिछड़ा था डेयरी फार्मिंग में। जी अभी मैं उत्तर प्रदेश का बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि, लेकिन अभी तो 2 महीने ही हुए हैं। बट बिहार में हमारे पास भागलपुर है, मुंगेर है, बेगूसराय है, मोकामा है और सुपौल है, सहरसा है। इस सब जगह जो कि आप तो शायद बिहार कभी नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक है वो समझ पाएंगे कि इन सब जगहों पे भी काफ़ी बदलाव है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसानों से मिल रहे हैं, तो जो यहाँ पे अमूल का जिस तरह से प्रमोशन हो रहा है किसानों के लिए, जो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है आपके, खासकर इस शहर बनारस में हमने प्लांट भी विजिट किया और बहुत सारे डेयरी फार्मर्स को देखा वहाँ पे। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे आ गई है जो अमूल है, जो हमारे बिहार में नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर कृषि पालक जो है अपने अच्छे क्वालिटी के फीड और साथ ही साथ जो डेयरी फार्मिंग में जो हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ों को अगर आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाए तो यहाँ के किसानों के लिए और बड़ा बदलाव होगा। और ये बहुत बड़ा अवसर है डेयरी फार्मर्स के लिए जो भी इस क्षेत्र के पूर्वांचल के हैं, क्योंकि हम लोग चंदौली में भी थे कल, तो वहाँ भी हमने देखा कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है सो वहाँ पे डेयरी संचालन हो रहा है और बहुत सारे फार्मर्स यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें यही ज़रूरत है कि हम लोग एक अच्छा कम्युनिटी विकसित कर पाएँ यहाँ पे डेयरी फार्मर्स का, जिसमें आप जैसे रोल मॉडल जो होते हैं, जो कि कुछ अलग करने का सोच होता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि आप, जो मेरा अपना पर्सनल आपसे मिलने के बाद हुआ कि आप अभी तक जो भी काम कर रहे थे वो अकेले कर रहे थे और इसमें आपको टीम वर्क की ज़रूरत थी। तो हमें लगता है कि कृषि पालक आपके साथ जुड़ के और अच्छा डेयरी फार्मिंग इस जगह पे हम लोग कर पाए। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि ये कृषि पालक का एक एक्सटेंशन जो बिहार में चल रहा था, अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पशुपालकों को यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ के जो पशुपालक हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? प्रशांत जी, सबसे पहले जो डेयरी केंद्र हम लोग कहीं भी होता है तो उसमें हमारा जो कृषि पालक का पूरा रेंज होता है फीड का, कि कोई अच्छे नस्ल की बाछी, अच्छा सीमेन लगाने के बाद जो बाछी आती है ब्रीडिंग फीड, जिसके लिए हम लोग काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर को रिकमेंड करते हैं, वो यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ जो देसी गाय है या भैंस है या कोई ऐसी गाय या बाछी जिसको आपको वज़न गेन कराना है, उसके लिए हम लोग के पास एक फीड है, देसी कैटल फीड, वो यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद जो है जो हाई मिल्किंग फीड जो होता है हमारा येलो बैग, जो काफ़ी जगह यूज़ होता है और जिसका रिज़ल्ट जो है सब लोग जानते हैं, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। ये तो फीड की बात हो गई। उसके अलावा हाँ, ट्रांजिशन फीड भी यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि ट्रांजिशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग शायद उतने जागरूक नहीं है उसके प्रति। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जागरूकता पे भी काम करें इस केंद्र के माध्यम से, और कोशिश करेंगे जितने भी लोग ट्रांजिशन कराते हैं अगले 1 से 2 महीने में, तो उनका भी हम लोग फीडबैक और वीडियोज़ भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से और संदीप जी के भी चैनल के माध्यम से हम लोग पब्लिश करेंगे कि क्या रिज़ल्ट रहा है। क्योंकि हमारा ये भी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी बदलाव हो उसको डॉक्यूमेंट हम लोग कर पाएँ। और साथ ही साथ हर केंद्र में हम लोग कोशिश करते हैं कि सीमेन की भी बहुत ज़रूरत होती है। लोग जानकारी नहीं होने के बावजूद की वजह से अच्छा सीमेन नहीं लगा पाते हैं, तो इस केंद्र में जो है सो सीमेन की भी व्यवस्था है और उस पर भी हम लोग डिटेल आगे जो है सो अगले कुछ वीडियोज़ में उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी किट जो होता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाय, बाछी या भैंस जो है सो 28 से 30 दिनों में कंफर्म गाभिन हुई है कि नहीं, वो भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ जो है सो हम कोशिश करेंगे कि जो मेजरिंग टेप वगैरह होता है या भी आगे चल के और भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी डेयरी फार्मर्स को ज़रूरत होती है जो आसानी से उपलब्ध ना हो, उसको हम लोग केंद्र के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि यहाँ क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। संदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोई भी पशुपालक जो आसपास के होंगे, मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो इस लोकेशन पे कैसे आएंगे और ये किस जगह पे है, ये थोड़ा डिटेल में बताएं। सर, हमारा ये जो लोकेशन है बहुत ही केंद्र पे है। अब यूँ समझ सकते हैं कि बनारस के केंद्र में हम हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको मेन सिटी से लगभग 15 मिनट का रास्ता है। आयर गांव है, ठीक है।
भोजूबीर कचहरी से कम 15 मिनट का रास्ता है, ठीक है। आयर बाज़ार है, और आयर बाज़ार में आप आएंगे तो किसी से भी पूछ लेंगे, या फिर आप हमको हमारे नंबर पे जो कि है 7972503773 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको लोकेशन भेज। सर यहाँ का कोई लैंडमार्क जो आसपास में कोई किन्हीं को पहुँचने में सुविधा हो? तो मैं एक सिंपल अपने भाषा में बताता हूँ जी जी। कि आप जब भी आप यहाँ आइएगा आयर बाज़ार में, हाँ। तो नहर पड़ता है जी। मेन रोड पे नहर पड़ता है, तो आप पश्चिम, ठीक है, पश्चिम घूम जाइएगा नहर से, ठीक है। 2 पुलिया पड़ेगा, नहर पे ही 2 पुलिया पड़ेगा। पहला पुलिया छोड़ के दूसरे पुलिया पे BHB स्कूल होगा। अच्छा। यही लैंडमार्क है, एकदम मेन रोड पे ही है। अच्छा। फिर से बता देता हूँ कि आयर बाजार से एक नहर कटी हुई है, आप पश्चिम घूम जाइएगा, ठीक है। पश्चिम घूमने के बाद पहला पुलिया छोड़ के दूसरे पुलिया पे एक BHB इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा होगा, वहाँ से आप राइट घूम जाइएगा। अच्छा। और राइट आप मात्र 30 सेकेंड में आप हमारे फार्म पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपका जो फार्म है ठीक उसके अपोजिट में ये कृषि पालक केंद्र है। जी। तो सर बहुत अच्छा लगा, एक बार हमारे दर्शकों को नंबर अपना जरूर दे दें। जी बिल्कुल, हमारा नंबर है दोस्तों 7972503773। तो इसमें कोई समय भी है कि किस टाइम में वो कॉल करेंगे? सर वैसे व्यस्तता तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो कोशिश करिए कि जब आपको कोई विशेष ज़रूरत हो या फिर कोई आपको जानकारी, कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पे आप हमको। सर जैसा कि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और लगभग आपके पास 35 से 40 गायें हैं, बहुत ही अच्छा तरह से कर रहे हैं, जहाँ तक आपने सीखा है समझा है उसके हिसाब से कर रहे हैं जी। तो आप एक यूट्यूबर भी हैं और चैनल भी आपका है, तो आपके चैनल का क्या नाम है थोड़ा बता दें जो हमारे दर्शक देखें और आपको समझ सकें। सर सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने चैनल बनाया है, कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब या फिर कोई बहुत सारे पैसे आने लगे उसके लिए नहीं बनाया है, इसलिए मैं अपने हिसाब से वीडियो डालता हूँ, है ना। तो सर इस चैनल का केवल मुख्य उद्देश्य है सर, ये 4 साल में मैंने जो गलतियाँ किया है सर, वो हमारे नए पशुपालक भाई ना करें। जैसे ब्रीडिंग मैंने 3 साल बाद स्टार्ट किया, फीडिंग को कभी महत्व ही नहीं दिया, ठीक, और मार्केटिंग को कोई महत्व ही नहीं दिया। लेकिन जो 4 साल में सर जो परेशानियाँ आई हैं ना, उससे मैं बहुत गंभीरता से उससे सीखा हूँ, और सीखने के बाद सर मैं फिर से आपको बताऊंगा इस चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था सर, कि आज चलो 4 साल में हमारे पास भाई लोगों का सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, तो किसी तरीके से सर डेयरी बच गई। लेकिन हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं यार, जिनकी पूंजी केवल डेयरी है सर, वो लोन लेके डेयरी कर रहे हैं, वो उनके पास कोई अदर सोर्स नहीं है, और उसी डेयरी के सहारे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, भविष्य में बेटी की शादी करने के लिए सोच रहे हैं सर। तो मैं वही सोच रहा था कि यार मैं जब 4 साल में मेरा ये हालत हुआ तो उनका क्या होगा, और बार बार उस डाटा को मैं ध्यान देता हूँ कि अगर 100 में से लगभग 98 डेयरियाँ फेल हो जाती हैं, तो क्यों फेल होती हैं। तो सर ओवरऑल मुझे यही थॉट है यार कि इसको ईमानदारी से अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहिए सर। तो सर मुझे लगा कि एक ईमानदारी से अपने पशुपालक भाइयों को जागरूक करना चाहिए, तो मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। जी जी। तो सर उसमें मैं एकदम ऑनेस्टली सारी जानकारियाँ धीरे धीरे उनको प्रोवाइड करता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। संदीप जी जैसा कि हम आपसे जुड़े हैं, लगभग 2 महीना से हम आ रहे हैं, आपके फार्म पे भी विजिट कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा बात है कि आप में जो मेहनत करने की क्षमता है और आपका जो मेहनत देखें, रियली मतलब इसको सैल्यूट करने लायक है। कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पे भी इस चीज़ को कवर करें और जो भी पशुपालक हैं आपके मेहनत से आपसे कुछ सीख सकें, आपके डेयरी फार्मिंग में किस तरह ग्रोथ होने वाला है, किस तरह आप कृषि पालक के टीम से जुड़ने के बाद यहाँ पशुपालकों को सपोर्ट करने वाले हैं, सारा चीज़ अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे दिखाने का। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रेश जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम इस केंद्र पे आए और यहाँ का लोकेशन संदीप जी के द्वारा आपको बताया गया। आप इस केंद्र से जुड़ करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। आपके साथ इस केंद्र के जो टीम है पूरा सहयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है यह हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और हमें भी मौका मिला है वाराणसी का डेयरी फार्मिंग को आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का। अगर यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।